तो जैसे कि गीत था हजारों धन्यवाद है। तो वास्तव में आप देखेंगे जो बाबा की याद है वो बाबा की याद है ही यही कि हमारे मन से बाबा के प्रति धन्यवाद निकलता है। वो धन्यवाद कब निकलेगा? जब हमें बाबा का ज्ञान पूरा समझ आएगा और ये समझ आएगा कि वो हमें किस तरीके से फायदा करता है। और जैसे जितना वो फायदा होता जाए, जितना ज्यादा वो प्राप्ति होती जाएगी बाबा के शब्दों में, उतना ही वो अपने आप धन्यवाद निकलता है। चलिए आज की मुरली स्टार्ट। 13 जनवरी 2023। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। बाबा ने पहले ही बता दिया। कई बच्चे सोचते हैं हम तो बाबा के बन गए, अब हमें दुख किस बात का आएगा, अब हमारा कोई अपमान कैसे करेगा। बाबा ने बोला ये सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा दे, अपनी मत पर नहीं चलना है। कई लोग सोचते हैं कि भाई चलो भविष्य में जो होगा होगा, अभी तो हम आनंद ले लेना। तो इसलिए वो दोनों नाव पे सवार रहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, सुखों से भी बुद्धि हटा दो। पुरानी दुनिया में कोई सुख नहीं रह गया। ऊपर से सुख लगता है, अंदर से वो काटेगा। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है कैसे? क्योंकि ऊपर बोला ना कि दोनों सहन करना है, तो सवाल ही उठता है कि भाई देवताई जन्म से ये जन्म श्रेष्ठ कैसे हुआ जब सब कुछ ही सहन करना था। इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तो हम अपने घर में अपने पैसों से नहीं खा रहे हैं, अपनी कमाई से नहीं खा रहे हैं। ये हमें शिव बाबा की जैसे देन है, उसका प्रसाद है, वही समझ के ग्रहण करें। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है, बाबा की शरण में है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो। तो हमारे जो सूक्ष्म वतन, परम धाम और ये वतन भी जो है जैसे हमारा सुख ही हो गया। सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे, 21 जन्म की बादशाही लेते हुए। सुदामा के लिए कहते थे एक तो चावल, वो भी गीले, वो जाके उसने दिए। आप सोचिए किसी को कोई ऐसे पोटली में चावल दे तो क्या उसको समझेगा दूसरा व्यक्ति। मगर हमारे पास है ही वही। हमारे पास क्या है, जो वही जैसा शरीर है, बीमार है, दवाइयों से चल रहा है, जैसा भी धन है, थोड़ा मोड़ा उसमें किसी को दुख देके भी कमाया हुआ है, तो मगर वो है ही वही। तो जो है बाबा के प्रति समर्पित, सुदामा की तरह। गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है कि चाहे हम बाबा से दूर है चाहे पास है, शरीर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर है, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है। तो बाबा से चाहे हम अभी अपने बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, याद तो हमें बुद्धि से बाबा को करना है। और उससे ही सारी प्राप्ति है। ऐसा नहीं है कोई सामने जो बैठा है उसको क्या कहते हैं याद नहीं करना पड़ता, याद तो उसको भी करना पड़ता है। अगर वो याद नहीं करेगा तो भी उसको कोई प्राप्ति नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए ही भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। अब बाबा हमें कैसे देख रहे हैं, पहले गीत के बारे में बताया। अब जैसे बाबा पहले देख रहे हैं कि किन से बात कर, तो हमें आत्मिक रूप में देख रहे हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी है। तो जब दुखी होते हैं तो फिर हमें बाबा की याद आती है। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भक्त हैं। तो हम बाबा के सबसे पुराने शिव भक्त हैं, जिन्होंने बड़ी तल्लीनता से, निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति की है। जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है। जब बच्चे को चोट लगती है तब उसे माँ की याद आती है। उससे या भूख लगेगी तो माँ की याद आएगी, उससे पहले तो खेलता रहेगा। वही हमारा हाल है। सतयुग त्रेता युग में बहुत सुखी हैं, शिव बाबा को भी याद नहीं किया, और जब गिरे वैसे ही बाबा की याद आई। क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए। अब बाबा आ गया, जैसे बच्चा खेल रहा हो बाहर, गंदा हो जाए, भूख लगाए, चोट लग जाए, माँ आती है कहती है भी चलो अब वापस चलें। वही शिव बाबा जो है ऐसे ही हमें भी लेने के लिए आया है, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। तो ये शरीर, ये दुनिया जैसे कि भूली हुई हो। जैसे बाबा कहता है एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में
सुख धाम, एक में परम धाम दिखाई पड़े या फिर दिखाई पड़े सतयुग, तो इसको भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है, पद भी तो जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, भाई गॉड फादर को कहते हैं, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाबा जो है ना अच्छे में आता है ना बुरे में, ना सतयुग में ना कलयुग। हम जो है वो सारा का सारा पार्ट बजाते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे। इतने सारे जन्म लिए, भारत में सब कुछ था, और अब सब कुछ जैसे कुछ भी नहीं रहा। तो पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, देखो कितना रात दिन का फर्क है, क्योंकि बाबा को तो दोनों दिखाई पड़ते हैं कि ये मेरे बच्चे कैसे थे, मैं इन्हें क्या दे कर गया था, और अब ये क्या हो गए। तो हम भी देखें कि हम आत्मा कैसी थी पहले। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार न कराए। तो बाबा आकर साक्षात्कार कराते हैं। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। ज्ञान बुद्धि से माना, जैसे हम बाबा ने ज्ञान दिया तो अपने मन में एक चित्र तो हमारे मन में खींचता है ना, कि हम आत्माएं पहले कैसी थी ज्ञान से। तो बाबा ने कहा वो भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। तो जो ज्ञान में तेजी तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको ये ज्ञान सुनने में बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, यहाँ तो ये बिल्कुल ही नई बातें हैं। सारी दुनिया विनाश हो रही है, बस तुम बच्चे जो है बाबा के साथ हो, कितनी नई बात है। सारी दुनिया नरक में जा रही है, अंधकार में जा रही है, आप बच्चे रोशनी में जा रहे हो। सारी नई बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, वह तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। अब हम शरीर से भी नहीं भटकते और मन से भी नहीं भटकते। हमारा मन भी अब इधर उधर भटकता नहीं है, ये कर लूं, ये ले लूं, वो प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाए। तो बस यही एक विचार रखो, चलो बाबा के पास, चलो बाबा के पास। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है नहीं भाई, ये सृष्टि जो है बिल्कुल कूड़ा करकट, पतित, सारे विकार यहाँ पे जो है व्याप्त है। तो ये हमारे लिए नहीं है। ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए कि अब हमें नई दुनिया की तैयारी करनी है, नई इस सृष्टि को नया बनाना है। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं, अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि वो भी तो पुरुषार्थ करते हैं ना। रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं, ये नाटक कब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। तो बाबा को यही रहता है कि भाई अब ये जो है ये चोला छोड़ो और सतयुग में जाके श्री कृष्ण बनो। तो हम भी जो है यही सोचे कि भाई हम ये शरीर छोड़े, बीमारी, दुखों से भरा शरीर, वहां पे जाएंगे बाबा श्री कृष्ण, चलो हम भी मास्टर श्री कृष्ण तो बन जाएंगे, श्री कृष्ण के साथ आ जाएंगे। तो हम भी ये छोला छोड़े, हम भी स्वर्ग में जाएं, वहां के परी बने। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है, अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। अब ये देखें, बुद्धि जहां लगी हुई होगी वहीं से दुख आएगा। अगर आप रावण की कोई चीज, माना कलयुग की कोई भी चीज मन में बसा के बैठे हो, तो वहीं से ही फिर रावण आएगा जरूर उसको लेने। तो इसलिए जो सबसे हटा दो। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है, माना कई लोग भाई बहन बोलते हैं कि बाबा हम तो काम धंधा करते हैं ना, उसमें ध्यान नहीं रहता। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, उसमें भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी, 400 भाई बहन भट्टी के समय, उसके बाद भी जब सेवाएं शुरू हुई तो हर जगह से कुछ ना कुछ खिटपिट तो आती थी। ये यहाँ पे हो गया, उस बहन ने, भाई ने ऐसा किया। कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को पनाह देनी है। दुखी तो बहुत है ना। बाबा को कहते हैं देखो मुझे कितना है, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत खराब है। तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बन रहे हैं। ये जो बाबा ने बताया कि ये जो मधुबन में सारे मकान बन रहे हैं, ये अंत में एशलम बन जाए, तो वहां पे सारे बच्चों को शरण मिलेगी। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं है, और फिर योग बल भी रहता है। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, तो बाप उनकी रक्षा भी करता है। तो बाबा ने कहा दुनिया तो खराब है ठीक है, मगर जो है यहाँ पे कोई डर नहीं रहता। आप भी जब मधुबन जाएंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि बस हम कहाँ पे आ गए। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बिल्कुल आराम से मस्त राम की तरह घूमो। तो बाबा कह रहे, बाबा, और सिर्फ मधुबन ही नहीं, अगर हम बाबा को याद करते हैं तो कहीं पे भी हमारे ऊपर ऐसी आपदा आएगी, कुछ मुसीबत आएगी, तो बाबा रक्षा करेगा। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। कितनी सारी बहनों का अनुभव है, वो सवेरे अमृत वेले सेंटर जा रही हैं, या रात को निकलते देर हो गई, कोई दूसरे गुंडे या ऐसे लोग पड़ गए, और बाबा ने उनको काली का साक्षात्कार करा दिया और वो भाग गए। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांत नीचे हो जाता है। माना कोई बड़ा आदमी का बच्चा कोई गलत काम करे तो उसका शर्म से सर झुक जाता है कि मेरे बच्चे ने ये क्या काम किया। तो ये बाबा ने अपने से लगा रहे कि भाई इतना बड़ा बाबा, और वो हमें सिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हमें भी अंत में सजाएं खानी पड़े तो उसका क्या है। तो तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। हम भी जब अंत में धर्मराज के सामने निकलेंगे और हमारी सजाएं पूरी नहीं हुई होंगी, तो हमें भी कान नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और ही कड़ी सजाएं। उन्होंने कहा दुनिया वालों के लिए, आप देखिए जो इंडियन पिनल कोड है उसमें भी ये है कि अगर किसी ने, जिसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, सोच समझ के कराया तो उसकी सजा और भयंकर है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम सब कुछ जानबूझ के गलत काम करते हो, विकर्मों में जाते हो, तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले ले वे, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी अभी क्या इतना फर्क पड़ता है। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं, यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, ऐसी बुद्धि में ना सोचें। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत पर चलना माना रावण की मत, कि अपने आप को हम होशियार समझे कि भाई बाबा तो आया है, जब विनाश होगा तो देखेंगे। सतयुग में तो कोई पता पड़ेगा नहीं कि क्या कहते हैं, संगम पे हमने कैसा पुरुषार्थ किया, वहां तो सारे ही सुखी हैं। तो यहाँ पे माया का सुख ले लो, वहां पे सतयुग का सुख ले लेंगे। अब अगर हम अपने आप को भगवान से ज्यादा होशियार समझते हैं या बनेंगे, तो बाबा ने कहा वो है रावण की मत। वो समझो रावण तुम्हें जो है बरगला रहा है। सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी, तो माना उसे तकदीर छोटी हो जाएगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है। बाबा से पूछे कोई कि बाबा ऐसे ऐसे हमारे विचार चलते हैं, तो बाबा बता देंगे बच्चे तो बिल्कुल गलत है। श्रीमत नहीं है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते हैं। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण हो। भाई बनना चाहते हैं देवता और काम ऐसे कर रहे हैं कि जिससे लोग कह रहे हैं भाई आप तो वहां जाते हो, वहां पे ऐसे सिखाते हैं, तो ये तो निंदा हो गई ना। तो कैसे बनेंगे देवता। ऐसे नहीं वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं सोचे कि वहां तो जी प्रकृति भी सतो प्रधान है, सारी देवता है, तो हम भी देवता ही बन जाएंगे, हम कहाँ अलग जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो तो फिर आपने वातावरण के उससे बन रहे हो, आप अपने पुरुषार्थ थोड़ी कराए। तो ये तो गलत बात है। तो ये सतयुग में कोई भी चीज अन्यायकारी नहीं होती है। लक्षण हमें अभी बनाने पड़ेंगे, तब सतयुग में जाके वैसे बनेंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी ये रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा ना, माना शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको कभी मान लो ऐसा लगता भी है कि ये तो ब्रह्मा बाबा ने बात बोली है, शिव बाबा ने तो पता नहीं बोली है नहीं बोली है, तो बाबा ने कहा उसका भी जिम्मेवार शिव बाबा है। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाओ भाई, आपका कोई दोष नहीं है। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। बाबा ने बताया है कि धंधा करते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो, कि ये रहे कि हम तो ब्रह्मांड के मालिक परम धाम के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाए, कि भाई हम यहाँ के हैं ही नहीं है, हम तो यहाँ एक विजिटर या गेस्ट है बस। अपना काम करा, सेवा करी, जो भी करा और वापस चले जाओ। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। ये और कोई भी, ये राजयोग ये कोई नहीं सिखा सकता, ना कोई सन्यासी ना कोई गुरु, क्योंकि ये देने वाला सिर्फ एक है। एक ही लिबरेटर, एक ही गाइड है। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं।
तो बाबा ने कहा मैं सबको लेने आया हूं, इसीलिए बाबा का नाम महाकाल भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जाएंगे, जाएंगे तो सारे ही, कोई भी रह नहीं जाएगा। तो सबको वापस जाना है। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं, कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाये। अनेक मत हैं, कई कई साधु वो कहते हैं कि भाई जैसे पानी समुद्र में वो बूंद डूब जाती है, उसमें लीन हो जाती है, तो ऐसी आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा ने कहा ऐसी अनेक मतें हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। आत्मा विनाश को नहीं प्राप्त होती, ना उसे परमानेंट मोक्ष मिलता है। वो तो बार बार जन्म लेती रहती है, सुख दुख में ऐसे ऐसे। चलिए फिर नया टॉपिक है, ये कोशिश करेंगे रात को कवर करने की। वरदान। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी। क्या मतलब है कि जैसे हम घर में जिनके साथ रहते हैं, हर एक जहाँ पे भी कोई व्यक्ति रहता है वहां पे कुछ ना कुछ विघ्न तो आते ही रहते हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति हो कि हम दूसरों के भी विघ्न विनाश कर सके। हमारे सामने कोई आए तो उसको लगे कि इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ना कि हम अपनी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दें। तो वो उसका वातावरण बनाओ, त्याग और तपस्या का वातावरण, तब विघ्न विनाशक बनेंगे। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट। बाबा अपने आप को संबोधित करते हैं, बच्चे मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तुम बच्चों का भी जैसे सेवक हो। पिता सेवक ही तो होता है एक तरीके से, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी है। तो अब जब भी कभी अपने को अभिमान ऐसा लगे कि हमारे अंदर अभिमान आता है कि इन्होंने हमारा रिस्पेक्ट ही नहीं किया, तो सोचो बाबा सर्वेंट है तो मैं भी सर्वेंट। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। सेवाधारी का मतलब ये है कि त्यागी और तपस्वी, हमें कुछ नहीं चाहिए, त्याग। जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। अगर आपने फल अच्छा डाला है तो सॉरी बीज अच्छा डाला है तो फल तो निकलेगा ही उससे भाई। अगर आपने त्याग तपस्या करी है और इस भावना से करी है, बाबा की बात मान के, तो उसको भाग्य तो पीछे पीछे आएगा। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो अगर हम हमारी हमेशा यही है कि हमने देना है तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहना। तो अपने भी विघ्न विनाश कर पाएंगे, दूसरों के भी कर पाएंगे। सिर्फ त्याग और तपस्या हो, कोई चीज हवच ना हो कि ये ले लें, ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। वही जैसे भी स्वस्थिति आप बना लो अपनी, कि मैं तो त्यागी तपस्वी हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति टिकेगी नहीं। चलिए फिर बाबा को जान। मैं आत्मा। ज्योतिर्बिंदु। चमकता सितारा। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। इस शरीर को, वातावरण को शांत स्वस्थ कर रही हूँ। शिव बाबा निराकार स्वयं परमात्मा, सृष्टि के रचयिता, सच्चे सतगुरु,
उनकी अपार कृपा, निस्वार्थ स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के। मैं आत्मा परम पूज्य हूं, संपूर्ण पवित्र, शांति का फरिश्ता। इस अंधकारमय युग में चमकता सितारा। प्यारे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रहे। सारे विश्व में परमात्मा किरणें व्याप्त हैं। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपनी चिंताओं से, दुखों से मुक्त। परमात्मा शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर।
सारे संसार में शांति वितरित है। मेरे बाबा मीठे। मैं आत्मा ऐसे बाबा की सजनी, सखी और संतान। ओम शांति।